बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आज साइंसदानों ने उस चीज़ को इजाद किया है जो अल्टीमेटली एक दिन इंसानों को इतना तबाह करेगी कि वो अहादीस आपको पूरी होती नज़र आएंगी कि इंसान कब्र के पास से गुजरेगा और कहेगा काश उस कब्र में मैं होता, क्योंकि इतनी तबाह कुन चीज़ें साइंस अब उस पर काम कर रही है जो आज से पहले नहीं हुई। आपको याद होगा 2010 में भारत की एक फिल्म आई थी, रोबोट थी, जिसमें ऐश्वर्या राय, रजनीकांत, ये तमाम लोगों ने अच्छा किरदार अदा किया, लेकिन उसकी कहानी बड़ी अजीबोगरीब थी। कहानी कुछ इस तरह थी कि एक साइंटिस्ट रोबोट तैयार करता है, लेकिन उसके बाद वो रोबोट उसके कंट्रोल से बाहर चला जाता है, फिर वो खुद फंक्शन करता है और उसके बाद वो आपका दुश्मन बन जाता है, खुद अपनी कॉपीज तैयार करता है और तबाही ला खड़ी कर देता है। ये असल में अब रियलिटी में होने जा रहा है। ये क्या चीज़ है, इसको समझना फिर अहादीस के जरिए समझेंगे कि वो अहादीस। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, जिनमें ये तमाम चीज़ें मेंशन थी क्या अब वो होने जा रही हैं। साइंसदानों ने ऐसे रोबोट्स तैयार कर लिए हैं जो खुद प्रोड्यूस करेंगे। जिस तरह इंसान बच्चे पैदा करते हैं, इस तरह अब रोबोट्स बच्चे भी पैदा करेंगे, तख्लीक करेंगे अपने आप को। यानी ये एक अजीब व गरीब सूरत हाल है। अगर आप अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सकते तो समझ लीजिए आपने अपनी नस्ल बढ़ाई, आप अपने बच्चे पैदा किए हैं। लेकिन वो क्या सूरत हाल है। साइंसदानों ने इस वक्त मेंढक की खुलियों का इस्तेमाल करते हुए लेबॉर्ट्री में तख्लीक किए गए ऑर्गेनिक रोबोट्स में से एक ऐसी सलाहियत पाली है जो इससे पहले आज तक उन्होंने ना देखी, ना सुनी, ना उसको पाया। ये असल में ऐसे रोबोट्स हैं जो अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। जिस तरह इंसान बच्चे पैदा करते हैं, इसी तरह ये अपनी कॉपियां खुद तैयार कर सकते हैं। इस लिहाज से ये रोबोट्स इस काबिल हो गए हैं कि इंसानों की तरह अपनी नस्ल आगे बढ़ा सकें। इसी तरह की एक और स्टोरी एक टेक्नोलॉजी फर्म के मुतालिक है। ये कंपनी लोगों को पैसे की ऑफर कर रही है, इसके बदले इन्हें सिर्फ ये काम करना है कि अपनी शक्ल के रोबोट्स तैयार करने की इजाजत कंपनी को देनी है। इन रोबोट्स का नाम इंसानी चेहरे वाले रोबोट्स रखा गया है। एक चीज आप ज़हन में रखिएगा, साइंसदानों की नीयत पर कोई शक नहीं कर रहा, लेकिन सवाल ये है कि क्या इन साइंसदानों ने ऐसे मंसूबों पर बनने वाली जो साइंस फिक्शन फिल्में थी वो देखी नहीं है। ये असल में ऐसे रोबोट पैदा कर रहे हैं जो अपने आप को पैदा कर सकते हैं। यानी ये एक अजीबोगरीब सूरत हाल है कि लोगों ने फिल्मों में ये चीज़ देखी है और अपनी कई कापियां तैयार कर सकते हैं। ये क्लोनिंग का मामला नहीं है। इसके साथ अब वो ऐसी मशीनें बना रहे हैं जो बिल्कुल हमारी तरह दिखाई देगी। क्या आपने कभी सोचा है कि इसके जो गलत अंदाजे और इसके जो नताइज हैं वो किस हद तक खतरनाक होने वाले हैं, क्योंकि साइंसदान अभी तक इसका कोई जवाब नहीं दे रहे, वो चुप है। अब आपको ये चीज़ समझनी है कि इसका नुकसान क्या होने वाला है। देखिए, सबसे पहले तो रोबोट्स पर बात करते हैं जो अपने आप को दोबारा पैदा करने की सलाहियत रखते हैं। इन्हें अमेरिका में तैयार किया जा रहा है और अमेरिकी साइंटिस्ट के इजाद करदा ये रोबोट्स ऐसे हैं कि अपने आप ही में ये अपनी कॉपी तैयार करते हैं। अब साइंसदान ये असल में जो चीज़ मुतारिफ करवा रहे हैं ये इंतहाई छोटी मखलूक की शक्ल में है और इनकी शक्ल गुलाई वाली है। हैरत अंगेज बात यह है किसी धात या प्लास्टिक से तैयार नहीं किए गए, बल्कि इन्हें बायोलॉजिकल टिश्यू से तैयार किया गया। ये समझिए, देखिए पहले आपने रोबोट देखे थे, वो चलते थे, आपको खाना दे रहे थे, वो मशीनों से तैयार किए थे, लेकिन ये बायोलॉजिकल टिश्यू से तैयार किए गए हैं और बायोलॉजिकल टिश्यू से तैयार होने की वजह से इन्हें जिंदा रोबोट्स कहा जाता है। छोटी सी शक्ल के ये जिंदा रोबोट्स अपनी मर्जी से हरकत भी कर सकते हैं, यानी बिना किसी कमांड के ये रोबोट्स हरकत करते हैं और इसी तरह ये आज़ाद हैं, सोचेंगे, खुद करेंगे। इनकी सिर्फ यही खासियत नहीं है, बल्कि इनके अलावा इन रोबोट्स के अंदर सेल्फ हीलिंग की सलाहियत भी है, यानी अपने आप को वो ठीक कर सकते हैं। जिस तरह इंसान की जिल्द पर जख्म लगता है तो वो खुद ब खुद हील होना शुरू हो जाता है, इसी तरह ये रोबोट्स अपने आप को ठीक कर सकते हैं। इनकी जो सबसे बड़ी सलाहियत ये है कि सेल्फ रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी इनके अंदर ऐसी सलाहियत है ये अपने आप को खुद पैदा कर सकते हैं। इन्हें तख्लीक करने के लिए ख़ास टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है और वो ये टेक्निक है कि लेबॉर्ट्री में मेंढक के एम्ब्रियो में से स्टीम सेल्स को अलग कर लिया गया और इन्हें एक ख़ास तरतीब से लेबॉर्ट्री के कंट्रोल माहौल में ज़िंदा रखा गया। साइंसदानों ने पहले एक सुपर कंप्यूटर पे ये 3D डिज़ाइन किया। इस डिज़ाइन को इंसानी जिल्द और दिल के सेल्स के
पैटर्न की नकल तैयार करके इसको बनाया गया। अब जिन सेल्स के पैटर्न पे ये डिज़ाइन किया गया वो सेल्स कुदरती तौर पर अपने अंदर ये सलाहियत रखते हैं कि खुद बहुत हरकत कर सकें। इस तरह जब ये डिज़ाइन तैयार हो गया तो इस डिज़ाइन को कंप्यूटर एल्गोरिदम के ज़रिए एक टास्क की कमांड दी गई। कमांड ये थी कि आपने एक ख़ास डायरेक्शन में हरकत करनी है। ये 3D मॉडल हिदायत के मुताबिक हरकत करने के काबिल हो गया। लेबॉर्ट्री में तजर्बात के ज़रिए जिंदा सेल्स के साथ अटैच किया गया। अब ये जो सेल्स थे दरअसल एक अफ्रीकी मेंढक से हासिल किए गए थे और यही सेल्स इस वक्त रोबोट के अंदर जिंदगी का जरिया है। असल में ये रोबोट क्या कर सकता है? अगर ये जख्मी हो जाए तो अपने स्किन को रीजनरेट कर सकता है, दोबारा बना सकता है। अगर इसको कोई मसला हो जाए तो अपने आप को हील कर सकता है। साइंसदानों को अभी तक ये पता नहीं है कि इस तरह के रोबोट्स का दरअसल मकसद क्या है, यानी दुनिया को वो नहीं बता रहे, खुद शायद उन्हें एक एक बात मालूम हो। अब ये असल में रोबोट्स दुनिया को तबाही के दहाने पर लेकर जा रहे हैं। साइंसदान कह रहे हैं जी बड़े फायदेमंद होंगे, कैंसर के खुलियात का सफाया कर देंगे, ये आपके रास्तों से माइक्रोप्लास्टिक हटा सकेंगे। ये वो तमाम चीजें हैं जो लोगों को कहानियों के तौर पर बता रहे हैं। अगर आज ये रोबोट्स अपने आप को रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो कल को यही रोबोट्स अपना एक नर्वस सिस्टम भी तैयार करेंगे, यानी इसको सलाहियत उनमें होगी कि वो डेवलप कर सके। और अगर आपने इस मौजू पर बनने वाली साइंस की बहुत सारी फिक्शन फिल्म्स देखी हैं तो आपको इस बात का अच्छी तरह पता होगा कि इसका अंजाम अच्छा नहीं होता। जिस तरह आप रोबोट फिल्म देख लें, फिर उसके बाद 2.0 आई थी वो फिल्म देख लें, क्योंकि रोबोट सोचने समझने की सलाहियत मिलते ही सबसे पहले ज़मीन पे कब्जा करने की कोशिश करते हैं। साइंसदान जानवरों के खुलियों को एक ऐसी जिंदा शक्ल में तब्दील कर रहे हैं जो माइक्रोस्कोपिक रोबोट्स हैं। यानी अब आप सोच लें कि वो खुद सोचेंगे, खुद मामला तय करेंगे और इस सूरत हाल के अंदर वो पूरी तरह इंसानों के साथ लड़ सकेंगे। अभी तो आपने कहा है कि आप इनको कंट्रोल करें, बाद में ये आपके कंट्रोल से मुकम्मल तौर पर बाहर हो जाएंगे। इसी को एक नई शक्ल के तौर पर भी इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। अब आप देखिए कि दुनिया में एक ऐसी टेक्नोलॉजी फर्म है, वो एक ऐसे मंसूबे पर काम कर रही है कि इंसानों की शक्ल के वो रोबोट्स बनाएंगे। कंपनी लोगों को कह रही है कि आप हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करें कि आप हमें अलाउ करते हैं, हम आपको पैसा देंगे, आपकी शक्ल के रोबोट्स होंगे, वो बातचीत करेंगे, वो तमाम काम करेंगे। अब जो पिछली टेक्नोलॉजी है उसको देखें, इसको देखें, यानी एक अजीबोगरीब सूरत हाल है कि आज दुनिया की डीप फेक की टेक्नोलॉजी के दौर में ऐसा करना इतना खतरनाक है कि आपकी आवाज़, चेहरा, ईच एंड एवरीथिंग उसमें मौजूद होगी। अब पूरी दुनिया का निज़ाम ये धर्म बरम कर सकते हैं। और ऐसे दौर के अंदर जिसमें एक वायरस है, आप देख लें कोरोना की वजह से पूरी दुनिया लॉकडाउन और ये वो तमाम चीज़ें बर्बाद हो रही हैं, तो बताइए उसके बाद सूरत हाल क्या होगी। अब ज़रा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लेते हैं कि क्या चीज़ें हैं। देखिए, इंसानों की शक्ल वाले इन रोबोट्स को देखा जाए तो वो हदीस आपके जहन में ज़रूर आएगी जिसका मफहूम है कि दज्जाल आएगा और इसके लिए नामुमकिन होगा कि वो मदीना की घाटियों में दाखिल हो। चनाचा वो मदीना मुनव्वरा के करीब किसी शोर वाली ज़मीन पर क़याम करेगा। फिर इस दिन इसके पास एक मर्द मोमिन आएगा और वो अफजल तरीन लोगों में से होगा। वो इसे कहेगा कि मैं गवाही देता हूँ इस बात की कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे बयान फरमाया था। इस पर दज्जाल कहेगा क्या तुम देखते हो अगर मैं इसे कत्ल कर दूं और फिर जिंदा कर दूं तो क्या तुम मुझ पर ईमान लाओगे? कुछ शक शुबा रहेगा? इसके पास जो लोग खड़े होंगे वो कहेंगे नहीं। अब वो काम ये करता है कि वो एक शख्स को कत्ल करता है, फिर उसे जिंदा करता है। अब वो साहब कहेंगे कि क्या बात है, मुझे आज से ज्यादा अल्लाह की कसम तेरे मामले में जरा भी अब शक नहीं है, क्योंकि अब मुझे पता है कि अहादीस में मेंशन है सब कुछ। यानी जो तमाम चीज़ें ऑलरेडी उसको पता थी, उसने दीन को पढ़ा हुआ था कि ये तमाम चीज़ें होंगी। इसी तरह आप जानते हैं हदीस में जिक्र है एक शख्स का कि उसके माँ बाप को वो जिंदा करेगा। वो किस तरह जिंदा करेगा? मरे हुए नहीं होते। ये इसी तरह टेक्नोलॉजी से आप आहिस्ता आहिस्ता उस लेवल पर चले जाएंगे आने वाले वक्त के अंदर कि आप एक सिरे से लोगों के माँ बाप को इसी तरह, चाहे वो रोबोटिक फॉर्म हो या किसी तरह हो, सही हालत में लाकर खड़ा कर सकते हैं। अब होगा क्या, लोगों के जो मरे हुए हैं वो उनको कहेंगे कि आप ठीक है कि हमारी उनके साथ इस तरह तस्वीर भी हमने आपको दिखा दी है, इससे आप आइडिया ले लें, अब उनको जिंदा हालत में लेकर आए। अब क्या होता है कि ये रोबोट आपसे बातचीत करेंगे, आज से वो टेक्नोलॉजी ऐड करेंगे कि वो रिप्रोड्यूस करेंगे। यानी अजीबो गरीब तरफ दुनिया जा रही है कि आप अपने माँ बाप प्यारे जो इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, अब उनको आप रोबोटिक फॉर्म में इस लेवल पर लेकर आएंगे। आप उनसे गुफ्तगू करेंगे, वो आपको जवाब देंगे। बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि आपके दोस्त, यार, माँ बाप या ये कोई भी है
وہ آ جاتا ہے. یعنی اس سے دنیا کس تباہی کا شکار ہوگی اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے. لیکن یہ چیز اب طے ہو گئی ہے کہ آنے والا جو وقت ہے وہ اتنا بھیانک ہونے جا رہا ہے, اتنا بھیانک ہوگا کہ تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. حقیقت ٹی وی سائنس اینڈ ہیلتھ کی اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ ضرور کیجئے, اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور اس ویڈیو کو ہر جگہ شیئر کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.